नमस्कार दोस्तों, मैं के हूं और डीप साइकोलॉजी ऑफ मार्केट में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे कुछ ऐसी बातें करने वाला हूं जो शायद आपको किसी किताब में नहीं मिलेंगी। ये बातें मैंने बाजार में सालों बिताकर हजारों गलतियां करके और उन गलतियों से सीख कर जानी है। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, के आप इतना पैसा कैसे कमाते हैं, क्या राज है? मैं हमेशा मुस्कुराकर कहता हूं, राज कोई नहीं है, बस कुछ नियम हैं, कुछ सिद्धांत हैं जिन्हें मैं कभी नहीं तोड़ ढाता। बाजार एक समंदर की तरह है, कभी शांत कभी तूफानी। अगर आपको तैरना नहीं आता तो आप डूब जाएंगे, लेकिन अगर आप लहरों को समझना सीख गए तो यही समंदर आपको खजाने तक ले जाएगा। आज मैं आपको वो 8 अनमोल टिप्स देने वाला हूं जो मेरे लिए एक कंपास की तरह काम करते हैं। ये सिर्फ टेक्निकल बातें नहीं हैं, ये बाजार का मनोविज्ञान है जिसे समझना बहुत जरूरी है। ये वो सबक हैं जो आपको सिर्फ मुनाफे के पीछे भागने से रोकेंगे और एक डिसिप्लिन्ड, समझदार ट्रेडर बनाएंगे। ये टिप्स आपको बताएंगे कि कब बाजार में उतरना है, कब किनारे पर बैठना है और सबसे जरूरी कब अपनी गलती मानकर बाहर निकल जाना है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम सिर्फ चार्ट्स और नंबर्स की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे ट्रेडिंग की आत्मा की, उस मानसिकता की जो एक आम आदमी को बाजार का बादशाह बनाती है। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। बाजार में पैसा बनाने का सबसे बड़ा मौका तब नहीं मिलता जब सब कुछ तेजी से ऊपर या नीचे जा रहा हो। असली मौका मिलता है शांति में। मैं इसे द काम बिफोर द स्टॉर्म कहता हूं। जब कोई स्टॉक एक लंबे समय तक एक छोटे से दायरे में घूमता रहता है, जिसे हम कंसोलिडेशन कहते हैं, तो समझ लीजिए कि कुछ बड़ा होने वाला है। इस दौरान आप देखेंगे कि वॉल्यूम यानी खरीदने और बेचने वालों की संख्या बिल्कुल सूख जाती है। सब लोग इंतजार कर रहे होते हैं। कोई बद्धा खिलाड़ी, कोई FII, कोई DII अपनी चाल चलने की तैयारी कर रहा होता है। आपको भी बस एक शिकारी की तरह इंतजार करना है, अपनी नजरें गड्ढाए रखनी है। इस शांति के बाद जब तूफान आता है यानी ब्रेकआउट, तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। कई बार ये झूठा ब्रेकआउट भी हो सकता है, जिसे हम फेक आउट कहते हैं। असली कंफर्मेशन मिलता है वॉल्यूम से। जब स्टॉक उस दायरे को तोड़ कर ऊपर या नीचे जाए और साथ में वॉल्यूम में एक जबरदस्त उछाल आए, जैसे कोई सोया हुआ शेर जाग गया हो, तभी आपको अपना दांव लगाना है। याद रखिए, प्राइस इज किंग बट वॉल्यूम इज क्वीन। बिना रानी के राजा अधूरा है। वॉल्यूम के साथ हुआ ब्रेकआउट ही असली ब्रेकआउट है और वहीं आपका पैसा बनता है। देखिए, मैं एक मारवाड़ी हूं। मेरे खून में ही मोल भाव करना है। मैं कोई भी चीज उसकी असली कीमत जाने बिना नहीं खरीदता, चाहे वो सब्जी हो या किसी कंपनी का शेयर। स्टॉक मार्केट में किसी कंपनी की कीमत का अंदाजा लगाने का एक बहुत ही सरल तरीका है PE रेशियो, यानी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। ये आपको बताता है कि आप कंपनी के हर 1 रुपये की कमाई के लिए कितना गुना पैसा देने को तैयार हैं। मैं हमेशा ऐसे शेयरों की तलाश में रहता हूं जिनका PE रेशियो 18 से 30 के बीच हो। ये मेरे लिए एक स्वीट स्पॉट है, एक आदर्श रेंज है। अगर PE 30 से बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब है कि शेयर बहुत महंगा हो चुका है, हवा में उड्डी रहा है। ऐसे शेयरों में फंसने का खतरा ज्यादा होता है। और अगर PE 18 से बहुत कम है तो हो सकता है कि शेयर सस्ता हो, लेकिन आपको खुद से पूछना होगा, ये इतना सस्ता क्यों है? क्या कंपनी में कोई गड्डी DH है? क्या उसका भविष्य अंधकार में है? सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। इसलिए मैं हमेशा एक वाजिब दाम पर अच्छी क्वालिटी की चीज खरीदना पसंद करता हूं। PE रेशियो आपको वही वाजिब दाम ढूंढने में मदद करता है। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, लेकिन एक बहुत अच्छा शुरुआती पॉइंट जरूर है। बाजार हमेशा ऊपर नहीं जाता। एक समझदार ट्रेडर वो है जो जानता है कि पार्टी कब खत्म होने वाली है। जब बाजार में मंदी के संकेत दिखने लगे, जब हर तरफ से बुरी खबरें आने लगे, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। मैं हमेशा एक चीज पर बहुत ध्यान देता हूं, जिसे कहते हैं डाइवर्जेंस। ये एक बहुत शक्तिशाली संकेत है जो आपको बताता है कि ट्रेंड बदलने वाला है। डाइवर्जेंस का मतलब है जब शेयर का प्राइस तो नया हाई बना रहा है,
लेकिन RSI या MACD जैसे इंडिकेटर्स नया हाई बनाने में नाकाम हो रहे हैं। इसका मतलब है कि तेजी में अब दम नहीं बचा है और मंदद्धिए हावी होने वाले हैं। ये ऐसा है जैसे एक गाड़ी पूरी स्पीड से चल रही है, लेकिन उसका इंजन आवाज करने लगा है और धुआं फेंक रहा है। आप जानते हैं कि वो ज्यादा दूर नहीं जाएगी। जब मुझे प्राइस और RSI के बीच में नेगेटिव डाइवर्जेंस दिखता है और साथ में MACD भी बेरिश क्रॉसओवर दे देता है, तो मेरे लिए ये एक पक्का संकेत होता है कि अब बाजार से निकलने का या शॉर्ट करने का समय आ गया है। बाजार आपको हमेशा इशारे देता है, आपको बस उन इशारों को पढ़ना सीखना है। जो इन संकेतों को नजरअंदाज करता है, बाजार उसे कभी माफ नहीं करता। ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का धंधा नहीं है, ये एक कला है, एक साधना है, और किसी भी कला में माहिर होने के लिए आपको लगातार अभ्यास करना पड़ता है। मैं आज भी इतने सालों के बाद भी हर रविवार को कम से कम 3 से 4 घंटे सिर्फ चार्ट्स देखने में बिताता हूं। मैं अपने पिछले हफ्ते के ट्रेड्स को रिव्यू करता हूं, कहां मैंने सही फैसला लिया, कहां मुझसे गलती हुई। मैं उन गलतियों की वजह ढूंढता हूं। क्या मैंने जल्दबाजी में एंट्री ली? क्या मैं डर की वजह से जल्दी निकल गया? क्या मैंने अपने स्टॉप लॉस का सम्मान नहीं किया? ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है। यही नहीं, मैं पुराने चार्ट्स की बैक टेस्टिंग भी करता हूं। मैं देखता हूं कि मेरी स्ट्रेटजी ने पिछले 1 साल में, पिछले 5 साल में कैसा परफॉर्म किया होता। इससे मेरा अपनी स्ट्रेटजी पर भरोसा बढ़ता है। देखिए, आपको अपने काम से प्यार करना होगा। यू हैव टू लव व्हाट यू आर डूइंग। अगर आप ट्रेडिंग को सिर्फ पैसा कमाने की मशीन समझेंगे तो आप ज्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे। लेकिन अगर आप इसे एक चैलेंज की तरह लेंगे, एक पहेली की तरह जिसे आपको सुलझाना है, तो आपको इसमें मजा आने लगेगा। और जब आपको किसी काम में मजा आने लगता है, तो सफलता खुद ब खुद आपके पीछे आती है। लोग हमेशा मुझसे पूछते हैं, आपकी सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी कौन सी है? आपका होली ग्रेल क्या है? मैं कहता हूं, दुनिया में कोई भी स्ट्रैटेजी 100% सही नहीं हो सकती। असली होली ग्रेल कोई सीक्रेट इंडिकेटर या स्ट्रैटेजी नहीं है। असली होली ग्रेल है डिसिप्लिन, यानी अनुशासन। आपके पास दुनिया की सबसे बेहतरीन ट्रेडिंग सिस्टम हो सकता है, लेकिन अगर आप में उसे फॉलो करने का अनुशासन नहीं है, तो वो सिस्टम किसी काम का नहीं। बाजार हर रोज आपको ललचाएगा, आपको डराएगा, आपको आपके प्लान से भटकाने की कोशिश करेगा। अनुशासन का मतलब है अपने बनाए हुए नियमों पर टिके रहना, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आपके सिस्टम ने कहा है कि यहां एंट्री लेनी है, तो लेनी है। अगर उसने कहा है कि ये आपका स्टॉप लॉस है, तो नुकसान बुक करके बाहर निकलना है। ये उम्मीद नहीं करनी कि बाजार पलट जाएगा। अपनी गलतियों को स्वीकार करना और उनसे सीखना, ये भी अनुशासन का ही हिस्सा है। याद रखिए, बाजार में कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन ही सफलता की कुंजी है। एक सफल ट्रेडर 10 में से 6-7 बार ही सही होता है, लेकिन वो अपने नुकसान को छोटा रखता है और मुनाफे को बड़ा होने देता है। और ये सिर्फ और सिर्फ अनुशासन से ही संभव है। शेयर खरीदने के 2 मुख्य रास्ते हैं और दोनों ही अपनी अपनी जगह सही हैं। पहला, जो क्लासिकल तरीका है, वो है बाय लो सेल हाई। ये वैल्यू इन्वेस्टिंग का सिद्धांत है। आप एक अच्छी कंपनी को तब खरीदते हैं जब वो किसी वजह से सस्ती मिल रही हो, और फिर इंतजार करते हैं कि बाजार उसकी असली कीमत को पहचाने। इसमें धैर्य की जरूरत होती है। ये ऐसा है जैसे आप एक अच्छी जमीन सस्ते में खरीदकर छोड़ देते हैं, ये जानते हुए कि भविष्य में उसकी कीमत जरूर बढ़ेगी। ये मेरा पसंदीदा तरीका है। मैं हमेशा वैल्यू की तलाश में रहता हूं। दूसरा तरीका है बाय हाई सेल हायर। इसे मोमेंटम ट्रेडिंग कहते हैं। इसमें आप उन शेयरों को खरीदते हैं जो पहले से ही तेजी में हैं और एक नया हाई बना रहे हैं। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जो चीज चल रही है वो और चलेगी। द ट्रेंड इज योर फ्रेंड। मार्क मिनर्विनी जैसे कई बड़े ट्रेडर्स इसी स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते हैं। वो एक चलती हुई ट्रेन पर चढ़ते हैं और स्टेशन आने से पहले उतर जाते हैं। दोनों ही तरीकों से पैसा बनता है, लेकिन आपको ये तय करना है कि आपकी पर्सनालिटी के लिए कौन सा तरीका सही है।
क्या आप एक धैर्यवान निवेशक हैं या एक फुर्तीले ट्रेडर? खुद को पहचानिए और फिर अपना रास्ता चुनिए। मैंने अपनी जिंदगी में एक बहुत महत्वपूर्ण सबक सीखा है। कभी भी नदी के बहाव के खिलाफ तैरने की कोशिश मत करो। आप कितनी भी ताकत लगा लें, अंत में नदी ही जीतेगी। बाजार भी एक ऐसी ही नदी है, एक शक्तिशाली बहाव के साथ। इसे हम ट्रेंड कहते हैं। जब बाजार का ट्रेंड ऊपर की तरफ है, जब निफ्टी और सेंसेक्स नए हाई बना रहे हैं, तो आपको शॉर्ट करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। उस समय आपको सिर्फ खरीदने के मौके ढूंढने चाहिए, यानी लॉन्ग जाना चाहिए। हर गिरावट एक खरीदने का अवसर है। और इसके विपरीत, जब बाजार का ट्रेंड नीचे की तरफ हो, जब हर तरफ मंदी का माहौल हो, तो आपको हीरो बनकर यह सोचने की जरूरत नहीं है कि अब और कितना गिरेगा, यहां से तो ऊपर ही जाएगा। उस समय आपको बेचने के मौके ढूंढने चाहिए, यानी शॉर्ट करना चाहिए। हर उछाल एक बेचने का अवसर है। बाजार से लड़ने की कोशिश मत करो, उसके साथ चलो। गो विद द फ्लो। जो लोग ट्रेंड के खिलाफ जाते हैं, वो अक्सर अपनी पूरी पूंजी गंवा बैठते हैं। एक समझदार ट्रेडर हवा का रुख देखकर अपनी नाव चलाता है, हवा से लड़ता नहीं है। हम सब ट्रेडिंग में पैसा कमाने आते हैं, प्रॉफिट कमाने आते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है कि अगर आप सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे तो आप कभी पैसा नहीं कमा पाएंगे। आपका ध्यान प्रॉफिट पर नहीं, बल्कि प्रोसेस पर होना चाहिए, प्रक्रिया पर होना चाहिए। अगर आपकी प्रक्रिया सही है तो प्रॉफिट अपने आप आएगा। प्रक्रिया का मतलब क्या है? प्रक्रिया का मतलब है एक अच्छी स्ट्रेटजी बनाना, अपने रिस्क को मैनेज करना और अनुशासन के साथ अपने सिस्टम को फॉलो करना। ये तीनों चीजें मिलकर एक सही प्रोसेस बनाती हैं। जब आप कोई ट्रेड लेते हैं तो ये मत सोचिए कि मुझे इस ट्रेड में 10,000 रुपये कमाने हैं। इसके बजाय ये सोचिए कि क्या ये ट्रेड मेरे सिस्टम के नियमों के अनुसार है? क्या मेरा स्टॉप लॉस सही जगह पर है? क्या मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ठीक है? अगर इन सभी सवालों का जवाब हाँ है तो ट्रेड ले लीजिए और फिर नतीजे को बाजार पर छोड़ दीजिए। वो ट्रेड मुनाफे में जाए या नुकसान में, अगर आपने अपनी प्रक्रिया को सही ढंग से फॉलो किया है तो आप एक सफल ट्रेडर हैं, क्योंकि लंबे समय में यही सही प्रक्रिया आपको लगातार मुनाफा कमा कर देगी, न कि एक दो तुक्के वाले ट्रेड्स। तो दोस्तों, ये थे वो 8 नियम जो मेरे लिए ट्रेडिंग के वेद पुराण जैसे हैं। याद रखिए, बाजार में सफलता एक दिन में नहीं मिलती। ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। ये ज्ञान जो मैंने आज आपके साथ बांटा है, ये सिर्फ पहला कदम है। असली काम अब शुरू होता है। आपको इन सिद्धांतों को समझना है, इन्हें अपनी ट्रेडिंग में उतारना है और लगातार अभ्यास करना है। हर गलती एक सीखने का मौका है और हर जीत आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी। बाजार आपको हर रोज एक नया सबक सिखाएगा, बस आपके अंदर सीखने की इच्छा होनी चाहिए। अपने सफर को डॉक्यूमेंट करें। हर हफ्ते अपनी गलतियों और अपनी जीतों का विश्लेषण करें। देखें कि आप कहां बेहतर हो सकते हैं। खुद को हर हफ्ते पहले से थोड़ा और बेहतर बनाने का लक्ष्य रखें। और सबसे जरूरी बात, इस प्रक्रिया को एंजॉय करें। ट्रेडिंग को एक बोझ की तरह नहीं, एक पैशन की तरह देखें। जब आप अपने काम से प्यार करने लगेंगे तो आप थकेंगे नहीं, आप ऊबेंगे नहीं, आप हमेशा सीखने के लिए उत्साहित रहेंगे। यही मानसिकता आपको भीड़त से अलग करेगी और आपको एक सफल ट्रेडर बनाएगी। अगर आपको इन बातों में गहराई और सच्चाई लगी हो तो इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जो बाजार को समझना चाहते हैं। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। समझें, अभ्यास करें और सुधारें। हर हफ्ते खुद को बेहतर बनाएं, ट्रेडिंग को एंजॉय करें। और अधिक जानकारी के लिए हमारा चैनल डीप साइकोलॉजी ऑफ मार्केट लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।